तिसरी प्रखंड के पालमो में भाजपा द्वारा जनसंपर्क अभियान के दौरान आयोजित नुक्कड़ सभा में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का जमकर बखान किया, साथ ही राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कटकोको और तीसरी हाट में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रचारक के रूप में कोडरमा से आए दीपक कुमार ने मिमिक्री कर लोगों को लुभाते हुए भाजपा के पक्ष में मत देने की अपील की। अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या हुआ लगता है चुनाव आया है जी। अरे पूरा हुए हम लोग समझ ना आया जी क्या बोलो। अरे बड़ी अरे चुनाव अरे बाप रे बाप। अच्छा ये बताओ पूरी अपनी चुनाव में केकरा के जिताबो। अरे बाप एक नंबर पे जाइए अन्नपूर्णा देवी के वोट दे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी के। हाँ तो वो करे के चुनाव कमल छाप और वही पर बटन दबाना है और श्रीमती अन्नपूर्णा जी को जिताना है, ठीक है। अरे अरे बाप रे बाप जगह चुनाव के मोड़ एक नंबर पे जाना है और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को जिताना है, भारी मतों से भी नहीं बना है। आप लोग के बीच में मनोज यादव जी सांसद प्रतिनिधि आप लोग के बीच स्वागत करें। लेकिन मोदी जी ने बोले 49 से अब काम नहीं चलेगा। भारत की आबादी 150 करोड़ पार कर चुकी है और 150 करोड़ परिवार भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, ये मोदी का परिवार है। इसीलिए हवाई पट्टी को 49 से सीधे 2 गुनी इन्होंने करने का काम किया। आप देख लीजिए बाबा नगरी देवघर में पहले एक एयरपोर्ट था रांची, हम लोग जानते थे, और वो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था। लेकिन मोदी जी सत्ता में आते ही बाबा धाम बाबा नगरी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम किया और आज हवाई अड्डा बन करके तैयार है। और हम सभी भाई बंधु देवघर से सीधे भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में सफर कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की उपलब्धि और देन है कि इलाज के अभाव में उन्होंने तुरंत चौथा निर्णय लिया कि जिस तरह की आबादी बढ़ रही है, रात दिन करके एक्सीडेंटल की घटनाएं हो रही है और अस्पतालों की संख्या कम है, बड़े बड़े हॉस्पिटल अस्पताल महानगरों में है। लोगों को इलाज करने के लिए कराने के लिए रांची, कोलकाता, पटना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई बड़े बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े अस्पताल इधर थे नहीं और लोगों की मृत्यु हो जाती थी। मोदी जी ने चौथा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि आज आप लगभग 73 से 77 एम्स हॉस्पिटल पूरे भारत में बनाने का काम किया और आज एम्स हॉस्पिटल बन करके तैयार है। आप देवघर में ही देख लीजिए, आज ऑल इंडिया मेडिकल साइंस कॉलेज जो है सो आपका बन करके तैयार है। और आज मैं पूरे झारखंड की बात करता हूं, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, देवघर, आपका बिहार के भी आपका जमुई, नवादा जैसे कई जिलों के लोग देवघर एम्स में इलाज कराने के लिए आते हैं। और मई को आप सबसे पहले इस लोकतंत्र महापर्व में 7 बजे अपने अपने बूथों पर जाकर के जो है पहले मतदान करें, क्योंकि यह जो हमारा महापर्व है 5 वर्षों में आता है सरकार को चुनने के लिए। और अगर आप सरकार नहीं चुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगा कि हमारे 5 साल में देश की सरकार ने किस प्रकार से काम
लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम किया है, पहले तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, उस पर भी मोदी जी ने कहा कि फिर जब प्रधानमंत्री बनेंगे, जिन लोगों को आवास नहीं मिला है गरीबों को, उनको भी आवास मिलेगा। और साथ ही आवास तक ही नहीं, बल्कि उनको घर में चूल्हा भी, गैस कनेक्शन भी। पहले हम लोग सोचते थे ना कि गैस कनेक्शन किसको मिलता है, दिल्ली, मुंबई, गिरिडीह में, रांची में रहने वाले बड़े बड़े जो महल में रहते हैं उन्हीं को ही गैस की चूल्हा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब के घरों तक भी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा पहुंचा दिया। और साथ साथ खाने की भी उन्होंने व्यवस्था किया। पहले कितना होता था, अकाल पड़ता था, हम लोग बड़ी परेशान हो जाते थे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, खाने को नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना आया था, उसी समय से सब कुछ उस समय बंद हो गया था। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में तो गरीबों के लिए प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भी भेज रहे हैं, ताकि कोई गरीब भूखे नहीं रहे, भूखे नहीं सोए। और देश के प्रधानमंत्री खाने की भी चिंता कर रहे हैं। और साथ ही जब कोई बीमार हो जाए, उसके इलाज के लिए भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की बीमा कराना, ताकि गरीब भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। तो इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के घर की भी चिंता करते हैं, गरीबों के घर में खाना कैसे पके उसके लिए भी चिंता करते हैं, खाना क्या बने उसकी भी चिंता करते हैं, बीमार हो तो उसकी दवा के लिए, इलाज की भी चिंता करते हैं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की इतना चिंता करते हैं, तो हम सब लोगों को फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। और उसके लिए हम सब लोगों को पिछले बार जितना वोट दिए थे उससे अधिक वोट इस बार हमको देना है। घर में कोई वोट नहीं छूटे, इसकी चिंता करना। और यहाँ जो लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं विरोध में, टिमटिमाती कौन तारा लेकर के घूमते, एक आदमी क्या करेगा बताओ। ये लोग खाली ऐसे ही लोग घूमते फिरते रहते हैं। उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों को, गरीबों को झूठ मूठ करके इधर उधर सब जवाब दिखाते हैं। भाई एक आदमी लड़ रहे तो क्या करेगा, वो देश में कोई सरकार बनाएगी क्या? तो सरकार भी नहीं बनाएगी। तो ऐसे लोगों को जो आसपास में लोग हैं, तो उन लोगों को समझाना, उन लोगों को बताना कि भाई ये बेमतलब का घूम रहे हैं। और इन लोग तो घर द्वार में आपस में लोगों को लड़वाते रहते हैं। पता है कि नहीं, माले वालों का ही तो धंधा करते हैं। तो उनसे सतर्क रहना है, लोगों को बताना है ये लोग क्या करेंगे। और इन लोग जिसकी सरकार चल रही है, उन लोग भी उनके साथ, वो लोग क्या है, इस 4 साढ़े 4 साल हो गया झारखंड में सरकार बनी हुई है। तो हम तो कहते हैं ये लोग कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के लिए ये लोग विरोधी है। झारखंड राज्य तो बहुत दिनों से लोग लड़ रहे थे, लेकिन आज इन लोगों के कारण नहीं बना। झारखंड राज्य बना तो बीजेपी के कारण, झारखंड राज्य बना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, और राज्य बना तो फिर विकास भी शुरू हुआ। आप याद करिए, पहले हमने की दिक्कत हलो, घर द्वार जाए वास्ते, स्कूल जाए वास्ते पैदल जा रहे हो, पैदल जाना पड़ता था कि नहीं। पहले नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था, सड़कें नहीं थी, बहुत ही दिक्कत होता था। लेकिन हम लोग तो हट गए थोड़ा समय में, बाकी वो लोग सरकार में है। तो मैं ये चाह रहा था कि पहले कितना दिक्कत थी लोगों को, कोई बीमार भी हो जाता था, अस्पताल तक लोग नहीं पहुंच पाते थे, डॉक्टर भी गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में भी और राज्य में भी, तो गांव तक सड़कें भी बनने लगी, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनने लगा। पहले याद करिए, गांव घर में क्या था, हम लोग डिबरी जलाते थे, लालटेन जलाते थे, मिट्टी तेल, करासन तेल के लिए हम लोग झगड़ा करते रहते थे। होता था कि नहीं होता था? लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश में सरकार बनाए, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, तो गांव गांव तक, घर तक बिजली पहुंच गई। आज मिट्टी तेल कोई पूछता ही नहीं है, करासन तेल कोई पूछता ही नहीं है। आज तो घर में डिबरी नहीं, आज तो बल्ब जलता है। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी की जब सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब आप देखें, अब गांव तक सड़क भी पहुंचने लगा, घरों तक बिजली भी पहुंचने लगा।
अब किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, और इसीलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ, अब ये लोग की सरकार में आप देख रहे हो खूब पैसा मिल रहा है। पहले एक अफसर के यहाँ पहाड़ मिल गया पैसा के, कांग्रेस के एमपी के यहाँ 350 करोड़ टका मिला, हम लोग तो आज तक उतना पैसा देखे भी नहीं है। अभी एक सप्ताह पहले कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर में 35 करोड़ टका, उनके घर में नहीं, उनके सचिव थे और उनके नौकर के घर में। आप सोचिए मंत्री के यहाँ कितना पैसा होगा, सचिव के यहाँ पैसा होगा, तो ये पैसा कहाँ से वो आया इन लोगों के पास? भाई वेतन तो उतना नहीं मिलता है, तो ये पैसा जो हम लोगों का नदी नाला के लोगों ने बालू बेच करके पुलिस से वसूल करवाया, वही पैसा था। इन लोगों ने कोयला बेच करके जो वसूल करते हैं, यहाँ कोई तिबरा वगैरह भी काम करते हैं ना, वो लोग छापा मारते हैं और उन लोगों से भी पैसा वसूलते हैं। यहाँ मोहन जी वगैरह बैठे हुए हैं, तो ये लोग यही धंधा करते हैं, कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले, तो वही सारे पैसा था। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि उन लोगों से सावधान रहना होगा। 5 साल में एक बार चुनाव का समय आता है, पर अपने हाथों से झारखंड को भी बनाना है, विकसित बनाना है। तो इसीलिए हमारा कोई मीटिंग यहाँ नहीं था, आप लोगों से सिर्फ मिलने जुलने के लिए ही मैं आया था। और तो